नमस्कार दोस्तों, टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार 23 जनवरी 2021 की प्रमुख खबर में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। मित्रों, आप सब भली भांति परिचित हैं कि टीजीटी हिंदी का रिजल्ट और कला का रिजल्ट अभी तक रुका हुआ है और सामाजिक विज्ञान का अभी तक इंटरव्यू डेट ही नहीं घोषित किया गया। वह भी एक और महत्वपूर्ण सूचना से आप सब अवगत हैं कि अभी तक जो विज्ञापन रद्द हुआ उसका नए सिरे से विज्ञापन जारी करने में काफ़ी लेट हो रहा है। मिली जानकारी से यही पता चल रहा है कि इसी 25 के अंदर टीजीटी हिंदी का रिजल्ट आने की पूर्ण संभावना है। आप लोग वेबसाइट देखते रहिए, कभी भी रिजल्ट आ सकता है। रही कला की बात तो टीजीटी हिंदी की रिजल्ट आने के बाद ही कला का रिजल्ट आने की पूर्ण संभावना नज़र आ रही है। वहीं बात करें तो सामाजिक विज्ञान इंटरव्यू की तो अभी इसकी डेट घोषित नहीं किया जा रहा है क्योंकि यह मामला कोर्ट में है। तो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड कोर्ट से निर्णय आने के बाद ही या कुछ सूचना मिलने के बाद ही वह इस सामाजिक विज्ञान के इंटरव्यू का डेट घोषित कर सकता है। रही नए विज्ञापन की बात तो चयन बोर्ड का कहना यही है कि जैसे ही एनआईसी वेबसाइट पर अनुमति दे देता है वैसे ही विज्ञप्ति निकाल देंगे। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। जिस तरीके से आप लोग इंतजार कर रहे हैं थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। जरूर से जरूर नई विज्ञप्ति आएगी और सभी जो विवाद थे उसे निपटाते हुए माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड नई विज्ञप्ति को पुनः जारी करेगा। और रही इन दो विषयों के रिजल्ट की बात तो इस महीने में दोनों विषय पूर्ण रूप से आ जाएंगे और हिंदी का रिजल्ट 25 के अंदर आने की पूर्ण संभावना है। कभी भी आ सकता है, आज भी आ सकता है या सोमवार या मंगल, कभी भी आने की पूर्ण संभावना है। इसलिए आप लोग वेबसाइट को देखते रहिए। स्कूल में पद नहीं फिर भी थमा दिया नियुक्ति पत्र, लापरवाही। शिक्षक पद पर चयनित अभ्यर्थी 3 माह से भटक रहे हैं। सेवा चयन बोर्ड व माध्यमिक शिक्षा विभाग के बीच फंसा मामला। राजकीय माध्यमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर चयनित हुए अभ्यर्थी 3 महीने से नियुक्ति पत्र लेकर चक्कर काट रहे हैं। इन शिक्षकों को वह स्कूल आवंटित कर दिए गए जहां उन विषय का या तो पद नहीं है या फिर एक पद के सापेक्ष 2-2 चयनितों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया। करीब 21 चयनित अभ्यर्थियों के साथ ऐसा हुआ और अब उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। गलत नियुक्ति पत्र में संशोधन को लेकर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा विभाग एक दूसरे के पाले में गेंद डाल रहे हैं। वहीं अभ्यर्थी परेशान है। जौनपुर के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरायखानी में संस्कृत विषय में सहायक अध्यापक का एक ही पद खाली था और यहाँ 2-2 चयनितों के नियुक्ति पत्र देकर भेज दिया। सहायक अध्यापक पद पर चयनित रिंकी यादव कहती हैं कि जब वह नियुक्ति पत्र लेकर स्कूल गईं तो उन्हें बताया गया कि यहाँ तो पहले ही एक शिक्षिका ज्वाइन कर चुकी है। 29 अक्टूबर को डीआईएस की ओर से निदेशालय को पत्र भेजकर त्रुटिपूर्ण नियुक्ति पत्र जारी होने की जानकारी भी भेज दी गई थी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। वहीं राजकीय हाई स्कूल भकुरा जौनपुर में संस्कृत शिक्षक पद पर ज्वाइन करने पहुंचे विदरेश कुमार पाल को भी लौटा दिया गया। यही हाल राजेश कुमार मौर्य, सुनील कुमार, सुनीता, संगीता पटेल, सुनील कुमार, मनीष, अशोक कुमार यादव व विजय तिवारी का भी है। राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष पारसनाथ पांडे कहते हैं कि 23 अक्टूबर को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 3,317 सहायक अध्यापकों को यह नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। गलती अधिकारियों ने की और परेशान चयनित अभ्यर्थी हो रहे हैं। उधर माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला का कहना है कि नियुक्ति पत्र में संशोधन के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से गुजारिश की गई है कि वह इसमें बदलाव करे। दरअसल बदलाव वहीं से हो सकता है लेकिन वहां इसे माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से कराने की बात कर रहे हैं। अर्थात मित्रों, नौकरी मिलने के बाद भी आपका ज्वाइनिंग में भी बहुत बड़ा उलटफेर किया जा रहा है। इसलिए आप लोग माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड पर दबाव बनाते रहिए कि हमारा नियुक्ति यदि उस विद्यालय में हुआ है और वहां सीट नहीं है तो हमें दोबारा सीट आवंटन किया जाए और जल्द से जल्द हमारी बात को सुनकर हमें विद्यालय पहुंचाया जाए।
स्मार्ट सिटी मिशन पर पूछा सवाल। पीसीएस मेंस परीक्षा में सामान्य अध्ययन के पहले प्रश्न पत्र में पूछे गए उत्तर प्रदेश से जुड़े 1/4 सवाल। पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा के दूसरे दिन शुक्रवार को सामान्य अध्ययन के प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा आयोजित की गई। प्रथम प्रश्न पत्र कुल 200 अंकों का था, जिसमें यूपी से जुड़े 48 अंकों के सवाल पूछे गए, जिसकी संख्या पिछली साल की तुलना में काफी अधिक है। वहीं द्वितीय प्रश्न पत्र पूरी समसामयिक मुद्दों पर आधारित रहा। विशेषज्ञों के मुताबिक दोनों ही पेपर संतुलित थे और दूसरे प्रश्न पत्र में अप्लाइड सवालों की संख्या अधिक थी। सवाल देखने में सीधे और साधारण लग रहे थे, लेकिन उनका जवाब गहराई से ही दिया जा सकता है। पीसीएस के अंक पत्र फंसे, अभ्यर्थी परेशान। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की मार्कशीट यूपीपीएससी की वेबसाइट पर नहीं हो रहा है प्रदर्शित। जिन अभ्यर्थियों की मार्कशीट प्रदर्शित नहीं हो रहा है, वे ईमेल के माध्यम से आयोग की अपने शिकायत भेज सकते हैं। उन तकनीकी कारणों से कुछ अभ्यर्थियों को मार्कशीट प्राप्त करने में दिक्कत हो सकती है। शनिवार को इस समस्या का निस्तारण हो जाएगा और अभ्यर्थियों को इसकी मार्कशीट मिल जाएगी। यह आदेश यूपीपीएससी के सचिव जगदीश का कहना है। CHSLE 2019 टीयर 1 की उत्तर कुंजी जारी कर दिया गया है। एसएससी भर्ती परीक्षाओं को तेजी से निस्तारित करवा रहा है। परिणाम जारी करने के साथ अगली परीक्षाओं की तारीख तय हो रही है। आयोग ने शुक्रवार को CHSLE यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल परीक्षा 2019 टीयर 1 का अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दिया। आयोग की वेबसाइट में अभ्यर्थी 21 फरवरी तक उसका अवलोकन कर सकेंगे। आयोग ने अभ्यर्थियों को प्रिंट लेने की सुविधा भी दे दी है। आयोग ने CHSLE 2019 टीयर 1 का परिणाम 15 जनवरी को जारी किया था। 44,856 अभ्यर्थी टीयर 2 के लिए पास हुए हैं। गलत जानकारी देने पर 260 का परिणाम रोका। जीडी कांस्टेबल भर्ती 2018 का रिजल्ट जारी। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने बृहस्पतिवार देर रात सीएपीएफ और एनआईए एसएसएफ में जीडी कांस्टेबल और असम राइफल्स में राइफलमैन जीडी भर्ती परीक्षा 2018 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया। परीक्षार्थी अपना परिणाम वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। आयोग द्वारा घोषित परिणाम में मेरिट में आए 46,071 पुरुषों व 8,080 महिला समेत कुल मिलाकर 54,151 अभ्यर्थी की नियुक्ति की अंतरिम सिफारिश की गई है, जबकि 260 अभ्यर्थियों को परीक्षा में गलत जानकारी देने पर उनका परिणाम रोक दिया गया है। आयोग की ओर से कहा गया है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं में मिली अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट तैयार की गई है। केरल के परीक्षार्थियों के परिणाम घोषित करने पर हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी थी। एसएससी की ओर से परिणाम जारी करते समय याचिकाओं के लिए 200 पद खाली रखे गए हैं। एसएससी के परिणाम जारी करने के साथ कहा है कि सभी अभ्यर्थी के लिए परीक्षा एक समान है। ऐसे में आयोग द्वारा चयनितों की रैंक तभी जारी की जाएगी जब केरल के परीक्षार्थियों का परिणाम घोषित किया जाएगा। आयोग ने मेडिकल परीक्षा के बाद कुल 1,09,552 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया। इसमें 15,898 महिलाएं और 93,654 पुरुष अभ्यर्थी हैं। आयोग ने रिजल्ट के साथ कटऑफ भी जारी किया है। ये था आज का टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार 23 जनवरी 2021 की प्रमुख खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।